प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु यहोवा के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, और आज फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार वो हमारे बीच में उपस्थित है। आमीन। वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आनंदित भी होने की आज्ञा प्रभु ने दी है और मगन भी होने के लिए कहा है। आमीन। और आज सुबह के समय में जब मैं प्रभु की वाणी को सुन रहा था, उसके वचनों को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी सहायता और मदद की कि हम प्रभु से कैसे प्रार्थना के द्वारा सीधे संपर्क करना इस विषय में सीख सके, किस प्रकार से प्रार्थना करनी है उस बारे में प्रभु ने हमें सिखाया। इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है वचनों के द्वारा, और कई लोगों की गवाहियां मेरे पास इस विषय के द्वारा आई है कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में वचनों के द्वारा कार्य किया, और कैसे उन्होंने अपने प्रार्थना के समय को, अपने प्रार्थना करने के तरीकों को प्रभु की वाणी के अनुसार ढाल दिया। हालेलुया। और कल मुझे एक सिस्टर का फोन आया था और वो मुझे बता रही थी कि उनके जीवन में तो उन्होंने इन 12 दिनों में प्रार्थना के द्वारा फल भी प्राप्त कर लिया। हालेलुया। प्रियो, हमने याकूब की पत्री से जो पूरा अध्ययन किया, मेरा जरूर विश्वास है कि आप सभी लोगों को परमेश्वर ने बड़ी आशीष उन वचनों के द्वारा दी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने प्रचार किया, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने वाणी का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी तो बदल जाएंगे, परंतु उसका वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु उसका वचन सदा बना रहेगा। आमीन। हम उसी यहोवा का धन्यवाद दे प्रियो, जो अपनी विश्वास योग्यता को दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रकट करता चला जा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर ने एक नई वाणी को, एक नए विषय को लेकर हमारे मध्य में इस समय प्रभु की आत्मा उपस्थित है, और मेरा विश्वास है कि जो अध्ययन आज हम शुरू करने वाले हैं, इसके द्वारा भी प्रभु आपको बड़ी बहुतायत की आशीष देगा। और प्रभु करे कि परमेश्वर अपने स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से आप में से हर एक को भरे, हम में से हर एक को भरे, और जो अध्ययन हम करते हैं, जो वचन हम प्रभु से सुनते हैं, उसके प्रति हम गंभीर होकर, उसकी वाचा पर बने रहकर, उसके विश्वास की ढाल को स्थिरता से थामे रहकर उसके मार्गों पर बढ़ सके। आमीन। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, और आज से प्रभु हमें एक नए विषय, एक नए मार्ग की, एक नए डायमेंशन की ओर लेकर जा रहा है। और क्यों ना इस समय फिर हम सब, इससे पहले कि प्रभु से आज एक नए विषय की प्राप्ति को हम ले और आशीषित हो, इससे पहले मैं चाहता हूं हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो हम सब निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग यशायाह की पुस्तक, उसका 58 अध्याय, उसके 11 और 12 वचनों को हम निकालेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्सेस 11 एंड 12। यशायाह की पुस्तक, उसका 58 अध्याय, उसके 11 और 12 वचन। आमीन। वचन मैं पहले अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा। लेट अस रीड इट इन हिंदी। आइए आज हम सब लोग हिंदी में ही वचन को पढ़ेंगे। आमीन। एक मन एक चित होकर पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय 11 और 12 वचन। वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरे नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है। कई बार जब हम वचन को पढ़ते तो हमको समझ में नहीं आता, हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है, और ऐसा कई बार सबके साथ होता है, सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार होता है, अभी भी होता है। जब मैं प्रभु के साथ अध्ययन करने बैठता हूं तो मुझे कई बार समझता ही नहीं, मेरे सर के ऊपर से चला जाता है, परंतु वो स्वर्ग का परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातों को तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। और हम मांगते चले जाते हैं और वो हमें आशीषों से भरता चला जाता है। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे सिर्फ संडे टू संडे चर्च में आएगा तभी तुझे आशीष देगा या तेरे साथ चलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी को और ऐसे सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आज प्रभु ने मुझे एक नई बात इसमें बताई। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने कई बार यशायाह की पुस्तक को पढ़ा है, बट
द वर्ड सेज नंबर 1, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ये तो वी ऑल नो अबाउट दिस कि परमेश्वर इमैनुअल बनकर हमारे संग संग लगातार चलता है। आमेन। बट नाउ लुक इनटू द वर्ड सेज, और अकाल के समय वो तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वचन की शुरुआत कहती है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन, नंबर 1। नंबर 2, अकाल के समय ऐसा वचन आया है। हालेलुया। अकाल का समय जब आपके जीवन में आएगा तो वो आपको तृप्त करेगा, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहोवा के साथ भी आप जब चलते हैं तो जीवन में अकाल का समय आएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बता रहा है। कई झूठे प्रचारक, कई सो कॉल्ड preachers and the teachers and the prophets ये भविष्यवाणियां करते हैं, ये बातें सिखाते हैं कि जब आप यहोवा के साथ चलोगे तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, परमेश्वर सब शंका समाधान, हर एक शंका का समाधान करेगा, और आपके चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी, और बहुत सारी बातें बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड इन सारी बातों के लिए। आमेन। लेकिन कई बार जिनको ये बातें बताई जाती है वो उसको पर्सनली और अदरवाइज ले लेते हैं। जैसे नए विश्वासी जो होते हैं, जब आप उनको ये बताते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो आपकी सारी बीमारी को दूर कर देगा, ये पवित्र शास्त्र का लिखा हुआ सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमेन। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि जब मुझे चंगाई मिल जाएगी उसके बाद मेरे जीवन में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। हालेलुया। देखिए, ये नहीं समझना, गलत अध्ययन में नहीं पढ़ना कि अगर मैं यीशु मसीह को स्वीकार कर लूंगा तो मेरे जीवन सब सुधर जाएगा। खातरी से सुधरेगा, पर कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में पहले तो मुझे बोल रहा है, अमित यहोवा तेरे साथ लगातार चलेगा, लेकिन अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। इसका अर्थ है कि यहोवा के साथ भी जब तू अपने चाल पर उसके मार्ग में चलेगा तब भी तेरे जीवन में कठिनाइयां और सूखापन और प्यासापन जरूर आएगा। हालेलुया। लेकिन अब क्योंकि आपने यहोवा पर विश्वास कर लिया है, अब क्या हो रहा है, आपके जीवन में सूखापन तो आ रहा है, परंतु वचन कहता है क्योंकि यहोवा लगातार तेरे साथ चल रहा है इसलिए वो तुझे तृप्त कर देगा। आमीन। और तेरे हड्डियों को हरा भरा करेगा, अर्थात तेरे शरीर की कमजोरी को वो मजबूत सामर्थ और बल से भर देगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया कि मैं तो तेरे साथ हूं पर फिर भी तेरे जीवन में कठिनाइयां तो जरूर आएगी, क्योंकि परखने के द्वारा ही तेरे विश्वास की परीक्षा की जाएगी। हालेलुया। आमीन। सो इस ख्वाब में, सपनों में नहीं रहना कि यीशु मसीह को स्वीकार किए तो सारी परेशानियां कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। ऑफ कोर्स समाप्त होती है, लेकिन आती भी है। हालेलुया। समाप्त वो होता है ना जो शुरू होगा। आमीन। सो कठिनाई शुरू होती है, यहोवा समाप्त करता है, फिर आपके हड्डियों को मजबूत करेगा, फिर आप बहते हुए झरने के जैसे बन जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, इतना ही नहीं परंतु मैं तेरे आने वाली पीढ़ी को भी आशीषित करूंगा, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। अर्थात जो बातें पुराने समयों में छूट गई है, जिसको परमेश्वर ने अपनी योजना में रखा है, उन बातों को तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर के राज्य के लिए पूर्ण करेगी। हालेलुया। आमीन। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। हालेलुया। आमीन। इट इज इक्वल टू एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग का काम परमेश्वर आपको देगा। वचन कहता है टूटे हुए बाड़े का सुधारक मींस जो कलीसिया गिराई गई है, जहां पर सताव और बहुत सारी चीजें होकर लोगों तितर बितर और बिखर गए हैं, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे उस स्थान का सुधारक बनाऊंगा। हालेलुया। यू विल बी द ब्लेसिंग फॉर सच चर्चेस, सच प्लेसेस। जो बाड़े टूट चुके हैं मैं तुझे उसका सुधारने वाला बनाऊंगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। और इतना ही नहीं, पथों का ठीक करने वाला। जो मार्ग में सही चल रहे थे, जिनको लोगों ने भटका दिया था, तूने वापस उस पथ पर लेकर आएगा और उसी पथ पर तू उनको आगे लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो,
प्रभु करे कि जब हम चाहे एक वचन को क्यों न सुनते और अध्ययन करते और मनन करते हैं, प्रभु करे कि परमेश्वर उसके द्वारा आपकी बुद्धि को और सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आज एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। अद्भुत विषय है, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, बीते दिनों में प्रार्थना के विषय में तूने हमें सिखाया और अद्भुत अनगिनत गवाहियों को तूने हमारे बीच में लाया राजा। जितनों ने समझा है प्रभु, उन्हें और सामर्थ्य दे, जो नहीं समझ सके उन्हें स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि उन वाणियों को सुनकर प्रभु उनकी आत्मा सामर्थ्य से भर सके राजा। प्रभु जी, आज एक नए विषय को लेकर तू हमारे मध्य में आया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी योग्यता से बढ़कर दिन प्रतिदिन तू हमें भोजन देता है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं। जिस विषय के बारे में तू हमसे बातचीत करने वाला है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने शरीर, अपने परिवार, अपनी सेवकाई से, अपने कामों से यीशु नासरी के नाम से बाहर जाने की आज्ञा देते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार यहाँ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेकर रेडी है। मैं भी हमेशा तैयार रहता हूँ। ये मेरे पास भी मेरा पेन स्टैंड है और मेरे पास सारी चीज़ें तैयार होती है टेबल पर। और अभी आप, मैं प्रचार कर रहा हूँ इसलिए मैंने बहुत सारा यहाँ से उठा लिया है और प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार जब मैं आपको वचन की सेवकाई करता हूं तो प्रभु मुझे भी कई बातें बताता है। हालेलुया। कई भेदों को प्रकट करता है जो मैं अब तक नहीं जानता हूं। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार एक नए विषय के साथ प्रभु हमारे मध्य में आया। आज परमेश्वर एक अद्भुत विषय को लेकर हमारे बीच में उतर आया है, जिसे आज के समय में इस विषय की हम में से हर एक को बहुत अधिक ज़रूरत है। और मैं इनफैक्ट कहता हूँ कि सबसे अधिक ज़रूरत है जिस विषय को आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य में लेकर आया है। क्या कोई बता सकता है कि आज के हालातों में हमें सबसे अधिक किस बात की ज़रूरत है? अगर आप गूगल मीट में रहते, जूम में रहते या लाइव ऑडियंस रहते तो मैं ज़रूर आप में से कुछ लोगों को पूछता नाम लेकर कि आप बताइए बहन, आप बताइए भाई, आप बताइए भाई। लेकिन क्योंकि मैं आपको, ये रिकॉर्डेड मैसेज है, सो मैं आज जस्ट इस पर मनन कर रहा था कि आज हमारे जीवन में सबसे अधिक किस बात की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा सोच रहा था, कोई बोलेगा कि ज्ञान की ज़रूरत है, कोई बोलेगा कि बुद्धि की ज़रूरत है, धार्मिकता की ज़रूरत है। जो धर्मी लोग रहते हैं वो ऐसे उत्तर देते हैं, संत लोग विशेषकर। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो बोलेंगे हमें आज धन की ज़रूरत है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। ये भी बराबर बोल रहे हैं, ये भी बराबर बोल रहे हैं। आमीन। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने तब मुझे इस विषय को दिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट वी नीड टुडे इज पेशेंस। हालेलुया। जो सबसे अधिक आज हमें इस पृथ्वी पर जिस बात की जरूरत है वो है धीरज। आमीन। मनुष्य में धीरज की बहुत कमी है। आमीन। कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं, 4 बार 5 बार मैं उसको देख रहा हूँ यार, वो भाई सुधर ही नहीं रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया पास्टर, और मैंने उसको ऐसी तैसी कर दी, मैंने गाली दे दिया, मैंने मार दिया। धीरज की कमी है सारे संसार में, बिकॉज वी नीड एवरीथिंग इंस्टेंटली। हमको सब कुछ जल्दी 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 प्राप्त करने की आदत पड़ चुकी है। मैं और आज इसी विषय के बारे में हम सीखेंगे। अक्सर मनुष्य ये सोचता है कि हमारे अंदर बहुत पेशेंस या धीरज है। अगर हम किसी को कुछ समझाने जाते हैं ना तो वो क्या बोलता है, मेरे को ज्ञान मत बांटो, आप अपना देखो, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर पेशेंस है, इसलिए मैंने अभी तक आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, आप मेरे को ज्ञान नहीं बांटना। ऐसा भी कभी आपने किसी को सुना है क्या? मैं तो बहुत लोगों को सुनता हूँ। ईमान, मेरे पास, मैं जब किसी को, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको समझाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, बोलते हैं हमको ज्ञान मत बांटो ब्रदर, हमको मालूम है, आप अपना देख लो, हमको धीरज के विषय में ज्ञान मत बांटो, हमने बचपन से सिखाया संडे स्कूल से, आप अन्य जाति से आए हो, पहले आप सीखो धीरज के बारे में, है ना। ऐसा बोलते हैं लोग, बट मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर धीरज है। हालेलुया। सो हम आज परमेश्वर के धीरज के बारे में सीखेंगे। हमारे धीरज के बारे में हम नहीं सीख रहे। आमीन। We are going to learn about God's patience. हालेलुया। या आप शीर्षक लिख सकते हैं, गॉड ऑफ पेशेंस, धीरज का परमेश्वर। My God Jesus Christ, your God Jesus Christ is a God of patience. हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं।
हमारा परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज हम इसी विषय के बारे में सीखेंगे। सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट वी डोंट हैव कैपेसिटी टू नो गॉड और हिज कैरेक्टर। आमीन। हमारे पास इतनी सामर्थ्य, इतनी सोच हमारी नहीं है कि हम पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर को या उसके स्वभाव को जान सके। हालेलुया। कैसे? ऑन आवर ओन, माने हमारी खुद की बुद्धि से, हमारे खुद के ज्ञान से, हमारी समझ से, हमारे ताकत, बल, सामर्थ्य से हम परमेश्वर या परमेश्वर के स्वभाव को संपूर्ण रीति से जान नहीं सकता है मनुष्य। इसी का कारण है कि अलग अलग धर्म बने हुए हैं। आमीन। हर एक ने अपनी सुविधा के अनुसार धर्म बना लिया। उसे जो अच्छा लगा उसने वो अपने धर्म में लिख लिया। आमीन। या उसे जो अच्छा लगा उसने उसे स्वीकार कर लिया। ये इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को या परमेश्वर के स्वभाव को खुद के बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकते। बट it is God who reveal himself time to time so that we could move further in our lives. Amen. लेकिन ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो समय समय पर अपने बातों को, अपने भेद की बातों को वचनों के द्वारा हम पर प्रकट करता चला जाता है, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक रीति से आगे बढ़ सके। हालेलुया। आप अपनी बुद्धि से 2-4 काम करिए, प्रॉबेबली एक काम आपका सक्सेस होगा, 10 में से 9 काम में आप पिछड़ जाएंगे या आप आगे पीछे होते चले जाएंगे। व्हाई? बिकॉज कई बार हम परमेश्वर के वचनों को अलग रखकर खुद की बुद्धि और ज्ञान से बातों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। आमीन। कई बार जब हम एक इंसान की गलती को अनदेखा करते हैं, मैं विशेषकर उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, जो धर्मी कहलाते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है। अब आप सुनिए, कई बार क्योंकि हमें धीरज सिखाया गया है, अरे ब्रदर बच्चा सुधर जाएगा, अभी छोटा है, अभी जवान है, ये उम्र में सभी बच्चे ऐसा करते हैं, डांटना नहीं, गाली गलौज मत करिए, मारिए मत बच्चों को, प्यार से लीजिए, धीरज रखिए। सामने कई बार सुना है, कई लोग कई पति के बारे में पत्नी को काउंसलिंग करते किया है मैंने, पत्नी को पति के बारे में, बच्चों को माँ बाप के बारे में, है ना। कई जगहों पर हम लोग काउंसलिंग करते हैं या वचन की सेवकाई करते हैं। हम बोलते हैं सिस्टर हो जाएगा ब्रदर मेरा हस्बैंड 15 साल से दारू छोड़ ही नहीं रहा, हो जाएगा, धीरज रखो, है ना। हम लोग उनको वचन के द्वारा कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। बट क्या होता है, कई बार जब हम एक इंसान को, आज मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, तो एक इंसान की गलती को हम कई बार अनदेखा करते हैं। वो आज गलती कर रहा है, 2 बार गलती, 4 गलती, 400 गलती, 4000 गलतियां, हम उसको अनदेखा करके अपने रिश्ते को उसके साथ बना कर रखने और बचा कर रखने की कई बार कोशिश करते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है इस कॉम्प्रोमाइजिंग बातों में वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। पूरी जिंदगी, तो आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा, और एक समय ऐसा आता ही है जब हम अपना पेशेंस खो देते हैं। हालेलुया। हम अपने धीरज को खो देते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। आमीन। हम में से हर एक के साथ ऐसा होता है। हमारा बॉस हमको निग्लेक्ट कर रहा है या हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, हम सहन कर रहे हैं, फिर वो हम सहन कर रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार सामने वाला व्यक्ति हमको कमजोर समझ के और फायदा उठाता है और हमारी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा समय आता है कि हम अपने धीरज को खो देते हैं, और जो इतने साल का अंदर होता है ना, वो बम्बार्ड हो जाता है ना, वो धड़ बाहर निकल जाता है। आमीन। और मेरा विश्वास है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आई एम वेरी मच श्योर दैट आई एम मेकिंग सेंस टू यू। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ओके, लेट मी टेक यू टू द वर्ड ऑफ गॉड। एक वचन मैं आपको बताता हूँ, हम सब जानते हैं, हजारों बार पढ़ चुके हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 21 और 22 वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 एंड 22। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 21 और 22 वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक?
यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया, आमीन। अब एक बात ध्यान में रखिए, परमेश्वर ये डेली का कैलकुलेशन दे रहा है, ईयरली कैलेंडर का कैलकुलेशन नहीं दे रहा। 365 दिन में 490 बार क्षमा करें, 7 का 70 गुना यानी 490 टाइम्स होता है। आमीन। गॉड इज सेइंग, एक दिन में एक आदमी को 490 बार तू क्षमा कर। आमीन। अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता को, अपने बच्चों को, अपने पिता, अपने पति, अपनी पत्नी को, अपने पासबान को, अपने अगुओं को, अपने कलीसिया को। वचन कहता है एक दिन में 490 बार। अब आप खुद सोचिए और खुद के पैमाने को, खुद के विश्वास के परिमाण को, खुद के धीरज के परिमाण को जांचिए, क्या आप में इतना धीरज है क्या? क्योंकि परमेश्वर तो यही कैलकुलेशन पर चलता है। उसने जो लिख दिया वो लोगोस वर्ड है, वो बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। ऊपर से वो ये भी कहता है, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा 7 बार क्षमा कर, 7 का 70 गुना क्षमा कर, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है क्या? आपको, आपके सामने अगर एक बार में एक दिन में आपके बच्चे 2 गलतियां भी कर देते हैं ना, तो आप तीसरी बार उसके कान के नीचे खींच कर रिसीट फाड़ देते हो। आमीन। ये हम सब जानते हैं, बट हम इन दिनों में ये सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे पेशेंस को और बढ़ाए। हालेलुया। द सब्जेक्ट इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गॉड्स पेशेंस। हम ये सीखने वाले हैं कि परमेश्वर में कितना धीरज है, लेकिन उसके द्वारा हम अपने धीरज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, आमीन। अक्सर कई वर्षों में मैंने यह वचन क्षमा करने के बारे में सिखाते हुए पासवानों को सुना है, आगुओं को सुना है। आपने भी सुना होगा कई बार, ये क्षमा करने के विषय में सिखाता, मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है और तुम भी अपने भाइयों को और बहनों को सेंत में क्षमा करो। दिस इज द वर्ड। ये वचन के द्वारा मैंने अभी तक यही सीखा है, बट इसी वचन को जब आज मैं पढ़ रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन के अनुसार परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार मुझे ये सिखाया कि अमित, क्षमा करने के लिए पहले अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कैसे? प्रियो, अगर मैंने आज आपको के साथ कुछ गलत व्यवहार किया तो आप शायद 1 बार क्षमा करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथे बार आपको क्रोध आएगा, फिर भी आप क्षमा करेंगे। 5वें बार आप मुझसे बात करना अवॉइड कर देंगे। 6वीं बार आप मेरे पीछे कुड़कुड़ाहट करना शुरू कर देंगे, और 7वीं बार मेरी गलतियों का बखान आप दूसरों के पास जाकर करना शुरू कर देंगे। आमीन। यहाँ तो हम ही 7 बार में तो हमारी गाड़ी पंक्चर होगी। पतरस तो पूछ रहा है कि एक दिन में 7 बार क्षमा किया तो चलेगा क्या प्रभु? यीशु मसीह बोल रहा है नहीं, 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो और समझने की आत्मा हो वो सुने और समझे कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। यू मस्ट लर्न टू हैव पेशेंस इन योर लाइफ। व्हेन वी विल मूव फर्दर, मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र से जरूर भेद की बातों को इस विषय के लिए सिखाएगा। हालेलुया। क्षमा किसी को करने से पहले हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। हालेलुया। धीरज में बने रहेंगे तो क्षमा कर देंगे। आमीन। Many times what we do that we become judgmental in others' life. और ये मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी है, ये संसार के अधिकांश धर्मियों की कहानी है। हम दूसरों के न्याय करने में बड़े व्यस्त हैं। मोस्टली व्हेन वी लूज आवर पेशेंस। ये कब होता है? जब हम अपने धीरज को खो देते हैं। तो हम देखिए, धीरज रहेगा ना आपके अंदर तो ही क्षमा कर पाएंगे। धीरज नहीं रहेगा तो आप लोगों का न्याय करने निकल पड़ेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इफ यू हैव पेशेंस देन यू कैन फॉरगिव पीपल। इफ यू डोंट हैव पेशेंस देन यू विल स्टार्ट जजिंग पीपल। आमीन। फिर एक बार सुनिए, अगर आपके अंदर धीरज बना हुआ है, धीरज का फल है, तो आप लोगों को क्षमा करने का स्वभाव भी आपके अंदर होगा। लेकिन आपके अंदर धीरज का फल नहीं है तो आप लोगों के न्याय को करना आरंभ कर देंगे। आमीन। और मैं जो आपको बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं। परमेश्वर आप में से बहुतों को इस समय कुछ न कुछ स्मरण दिला रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। जब हमारा कोई भाई या बहन 4-5 बार लगातार गलतियां कर देते ना, एक ही गलती, अलग अलग गलतियां नहीं, एक ही गलती को पकड़ के चलिए अभी, तो हम उनका न्याय कर देते हैं, जबकि आज्ञा तो क्षमा करने की दी गई है। लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं?
क्योंकि हम अपना धीरज खो बैठते हैं। हालेलुया। अब सोचिए, मेरे भाई ने अगर एक दिन में एक ही एरिया में 5 गलतियाँ कर दी, अगर मैं उसको बोलता हूँ तू वहाँ पर मत जा, वो वहाँ पर गया, उसको धोखा हो गया, वो 9 बजे गया था, 10 बजे वापस आया, पास्टर मेरे साथ धोखा हो गया, हाँ ब्रदर ऐसा-ऐसा वहाँ मत जाओ, वो डेंजर इलाका है। फिर वो वहीं गया, वहीं गलती किया, फिर आया। फिर मैं उसको बोलता हूँ दूसरी बार जाके आ भी है, ठीक है? मैं उसको बोलता हूँ मैंने आपको मना किया था ना ब्रदर, प्लीज़ मत जाइए, नहीं तो ऐसा ही होगा बार-बार। फिर वो तीसरी बार जाता है, फिर मुझे वहाँ से फ़ोन करता है, ब्रदर मैं पता नहीं आना नहीं चाहता था पर मैं आ गया, फिर मेरे साथ ऐसा ही हो गया। फिर वो जब तीसरी बार मेरे पास आता है, मैं बोलता हूँ रुको ब्रदर मेरे को थोड़ा ना मैं बिज़ी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने आप को पेशेंस में बना कर रखता हूँ, फिर उसको अंदर बुलाता हूँ, समझाता हूँ, अरे मैं कितनी बार बता रहा हूँ दादा आपको, आप मत जाइए, आप फँस जाओगे वहाँ। फिर वो चौथी बार जाता है, वापस वही गलती करता है, वापस मेरे पास मदद की गुहार लगाने आता है और अब इस बार मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है। हालेलुया। फिर मैं इसको डाँटता हूँ, फिर डाँट कर ये वापस जाता है। ये फिर 5वीं बार वही गलती वहाँ पर करके वापस मेरे ही पास आता है। अब इस बार मैं उसको मेरे मुख से कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीबॉडी? क्या यार बार-बार इसको समझाए फिर भी यही करता है, हट यार कौन टाइम पास करेगा? यू नो परमेश्वर ने वो व्यक्ति आपको इसीलिए दिया है, हालेलुया, ताकि आप उसकी आत्मा को बचा सके। ये कैसे संभव होगा? जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और 7 के 70 गुना अपने भाई और बहनों को माफ करना सीखेंगे। लेकिन माफ कब करेंगे? जब हम धीरज को थाम कर खड़े रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आपको आशीष दे। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज हमने इस विषय का आरंभ किया है, मुझे पता नहीं आगे हम इसमें कितना जाने वाले हैं। मेरा अध्ययन समाप्त हो गया है और हम कल फिर एक बार इन्हीं वचनों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, तेरी करुणा सदा की है राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूर्ण कर और प्रभु जी तू उनके साथ लगातार बना रहे। हम धन्यवाद देते और प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है। राजा प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी इच्छा और योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर ताकि उनके द्वारा तेरी गवाही तैयार हो सके। प्रभु, आज वाणी के द्वारा तूने हमें सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हुए अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की, पापों की क्षमा यीशु नासरी के नाम से तुझसे मांगते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा देते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, एक अद्भुत विषय के साथ हमने आज आरंभ किया है और मैं चाहता हूं आप इस विषय को पूरा सुने, है ना? और मैं आपको गारंटी देता हूं कि विषय का समाप्ति होते होते परमेश्वर आपके धीरज को बढ़ा देगा। हालेलुया। हम यहाँ पर परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर इस अध्ययन के समाप्त होते होते हम में से हर एक के पेशेंस के दायरे को बढ़ा देगा, धीरज के दायरे को बढ़ा देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।